जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थर्ड नंबर लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों लेक्चर में आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है बहुत अच्छे से समझाया गया है। और आप नए हो तो आप जरूर जाकर उसको देखो, फिर इस लेक्चर को देखना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो आज का जो लेक्चर थर्ड होगा, इस लेक्चर थर्ड में कौन कौन सा हेडिंग हम लोग कवर करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक होगा विभव प्रवणता और तीसरा होगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध याद करना। तो ये देखो, क्रम से हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हेडिंग भी जो आपका है वो भी क्रम से है। और आंकिक प्रश्न, प्रत्येक हेडिंग से रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का पहला नंबर जो हमारा हेडिंग है उसको देखते हैं। ये हमारा पहला नंबर हेडिंग है, ये कह रहा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानना है आपको। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको कहोगे, यानी जब सबसे पहले हम बात कर ली कि 2 आवेश ले लें। अब 2 आवेश की बात करोगे कि अगर 2 आवेश हमारे पास हैं, ये आवेश आपका Q1 है, ये आवेश क्या है, Q2 है, लेकिन ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो आपको बताया गया है कि जब दोनों आवेश हमारे प्लस होते हैं तो उनमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का लगेगा, यानी ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा। अगर ये इस पे बल लगाया, इस पे चेक किए, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ लगाएगा। और इस आवेश को हमको अंदर लाना होगा तो अपने पास यानी बाह्यकर्ता के द्वारा उस पर बल लगाना पड़ेगा। और बल लगा के किसी भी वस्तु को जब विस्थापित करते हो तो वहां पे क्या होता है, कार्य मिल जाता है, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और जो कार्य इसको यानी इसको लाके यहां पे इस निकाय को बनाने में जो कार्य करते हो वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी U बराबर आप W लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए क्या ज्ञात करोगे, W। तो देखो, अगर प्लस आवेश है दोनों तो पास लाने में कार्य ज्यादा करना स्वयं करना पड़े, पास लाने में कार्य करना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, प्लस है, और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये पहले से अंदर आ रहा था लेकिन इसको दूर ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 2 आवेश हैं। चलो यहां पे हम बात करें, 2 आवेश हमारे पास हैं, ये बिंदु A है और यहां पे आवेश क्या है, प्लस Q1 है। और इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पे, देखो इससे कितने दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ पे B ले लें और यहाँ पे एगो अन्य आवेश क्या है, Q2 है। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, इस निकाय को बनाने में स्थितिज ऊर्जा जो ज्ञात करनी है उसके लिए मान लोगे कि ये जो Q2 आवेश है यहाँ पे ना होके इधर कहीं अनंत पे है। कहाँ पे है, इधर कहीं अनंत पर है। और जब अनंत पे होगा तो हम देखेंगे कि इस Q1 के कारण यहां पे बिंदु B पर जो विभव होता है कितना होगा, ठीक है। तो आपको सूत्र बताया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आप क्या लिखोगे, बिंदु B पर विभव किसके कारण, A के कारण। तो आप यहां लिख सकते हो बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण बिंदु B पर विभव। तो देखो, किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पे जो विभव होता है वो होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये होगा Q1 और बटे में उसके बीच की दूरी, ये इसका विभव हो जाएगा। क्लियर। अब इस विभव को जब ज्ञात कर लिए तो मानोगे क्या कि अनंत से Q2 आवेश को यहां पे ला रहे हो। तो विभव की डिफिनीशन से विभव क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये देखो ये आवेश है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपको उत्पन्न हो गया। इस आवेश की चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस वैद्युत क्षेत्र में हम अनंत से किसी दूसरे आवेश को खींच के ला रहे हैं। जब खींच के लाओगे तो क्या होगा भाई, कार्य करना पड़ेगा, उस पे बल लगाओगे और बल लगा के विस्थापन करोगे तो कार्य होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से किसकी परिभाषा से ये लिखोगे, विभव की परिभाषा से, विभव की
परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या होगा, आप विभव लिख सकते हो। ये क्या लिखोगे, विभव भी बराबर हो जाएगा, मान लो उसको खींच के लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, तो W बाई Q2। तो कार्य का वैल्यू कितना होगा, कार्य इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दे तो ये हो जाएगा V इंटू Q2। देखो कार्य बराबर V इंटू Q2, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा W बराबर V का वैल्यू इतना है, रख दो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या होगा Q1 बाई R, और पहले से इधर क्या था Q2, तो यहां पे लगा दोगे Q2। देखो ये कार्य मिल गया, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। और यही कार्य इस आवेश को यहां तक खींच के लाए हो, जब खींच के लाए हो तो कार्य किए हो, और कार्य करके एक निकाय की रचना बना रहे हो, एक निकाय बना रहे हो, तो इस निकाय में ये जो कार्य होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको आप U से इंडिकेट करते हो। तो U बराबर ये क्या मिलेगा, W, और W का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। इसका मतलब किसी हम बात करते हैं, दो आवेश की बात करें और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो उनके अंदर जो क्या होगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ये यही होने वाली है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। और ये क्या है, कार्य से मिला है, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना है, तो इसको समझ लो। चलो इसको समझ लो, और इसका नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। समझ में आया, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, दिक्कत है तो एक बार वीडियो को एक बार शुरू से देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू, देख लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो यहां से अब नेक्स्ट नंबर आपका होगा विभव प्रवणता। अब देखो बाबू, विभव प्रवणता किसको कहते हो, विभव प्रवणता की बात कर रहा है, तो विभव प्रवणता किसको कहते हो कि देखो वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से सुन लो, विभव प्रवणता का डिफिनीशन बहुत ही आसान है। आप क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, या लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, ये लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, किसके साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आई, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, विभव प्रवणता कहते हो। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, अर्थात ध्यान से देखो, अर्थात ये मिलेगा आपको विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, ये क्या लिखोगे, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरिया में परिवर्तन लिखना है, दूरी में परिवर्तन। समझ में आया, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। अब थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं कि मान लो हमारा यहां पे एगो बिंदु O है जहां पे प्लस Q आवेश स्थित है, और इससे क्या कर रहे हो, इससे कुछ दूरी पर एगो बिंदु A है, एगो बिंदु A है, तो यहां पे देखोगे प्लस Q आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु A है, तो एक
का विभव हम लोग मान लेते हैं इस बिंदु का क्या है v, और यहां से डेल्टा x या dx दूरी पर एक बिंदु यहां पे क्या है b है, एक बिंदु b है, यहां पे बिंदु b है। तो आपको पता है कि जैसे किसी हम क्या करेंगे, आवेश से दूरी को बढ़ाएंगे, उसका विभव क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये दूरी कम है तो इसका विभव भी है, और dx दूरी और बढ़ गई, यानी कह सकते हो चलो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है, कितना है x, और इस दूरी को और बढ़ा दिए, इस दूरी को कितना बढ़ाया, dx बढ़ाए, तो विभव भी तो बदलेगा, ये विभव क्या होगा, घटेगा। दूरी जैसे बढ़ती है विभव क्या होता है, घटता है। तो विभव आपका मिलेगा v माइनस dv। बात समझ में आ रही है? देखो v माइनस dv, ये विभव आपको मिल गया। तो अब देखोगे ये लिखा गया विभव प्रवणता बराबर, ये लिखा गया विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन क्या, पहला विभव कितना था, v था। बाबू देख लेना, पहला विभव कितना था, v था। तो आप क्या लिखोगे, v, क्या लिखोगे, v लिखोगे, और ये देखोगे माइनस, अंतर देखना है तो ये होगा v माइनस dv। क्लियर? और अपान, ध्यान से देखना कि अगर हम बात करते यहां का आवेश q है और यहां बिंदु b का जो आवेश है q नॉट, यानी परीक्षण आवेश की बात करें तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो लगने वाला बल क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बल बाहर की तरफ है, लेकिन इसको हम लाएंगे कहां, अंदर की तरफ। विस्थापन क्या है, अंदर की तरफ है, तो बल बाहर की तरफ है, विस्थापन अंदर की तरफ है। तो ये जो आप दूरी देख रहे हो, ये जो दूरी होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये होगा माइनस dx। ठीक है? अब देखो ये आप दूरी माइनस नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, समझ में आया? और ये क्या मिलेगा, भी और माइनस का गुणा कराओ माइनस भी, और माइनस माइनस क्या होगा, ये होगा dv, अपान में क्या होगा, dx, अपान में क्या होगा, dx होगा। बात समझ में आई? dx लिख सकते हो, डेल्टा x भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये क्या होगा, कटेगा, और ये आपको दे देगा, ये माइनस इसके साथ है, ये है, तो माइनस ये होगा dv बाई dx, या आप इसी चीज को लिख सकते हो माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। बात समझ में आई? अगर इसको v माइनस डेल्टा भी लिखते हो तो यही आपको मिलने वाला माइनस dv बाई डेल्टा x मिलने वाला है। और यहां पे विभव प्रवणता बराबर क्या मिला, dv बाई डेल्टा x। तो dv मतलब उसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, क्या हुआ, वोल्ट। क्लियर? और अपान ये क्या है, दूरी है, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो आप देख लेना विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, और विभव प्रवणता बराबर लिखोगे विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, यानी यहां मिला माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तीसरे नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तो देखते हैं तीसरा नंबर टॉपिक क्या है आपका। देखो ये तीसरा नंबर कह रहे विभव प्रवणता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अभी जो पढ़े हो इसी से रिलेटेड है। तो कह रहे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलो इसके लिए पहले ग्राफ को कंप्लीटली देख लो। यहां पे हम सबसे पहले माने क्या है कि एक बिंदु क्या है, O है, एक बिंदु O जहां पे प्लस Q आवेश है, और इससे कितने दूरी पे, x दूरी पे, कितने दूरी पे, x दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, एक बिंदु A है जहां का विभव कितना है v, और इससे कितने दूरी पे, डेल्टा x या dx दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है, जिसका विभव क्या है, v माइनस डेल्टा v, v माइनस डेल्टा v। अगर ये dx लिखते हो तो dv लिखोगे, डेल्टा x लिखते हो तो डेल्टा v लिखोगे। बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान से देखना। और यहाँ का परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, तो इस पे लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल होगा वो क्या होगा, F होगा। क्या होगा, F। और इसके कारण ये प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इधर होगा, और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है।
बात समझ में आ रही है? तो चलो, जो वैद्युत क्षेत्र E है और यहाँ का परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा F, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है कि E बराबर होता है F बाई Q नॉट। क्लियर? तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर जाएगा, ये होगा E इंटू क्यू नॉट। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, फर्स्ट मान लो। जब फर्स्ट मानोगे, अब देखो कितना आसान हो गया। जब पहला पॉइंट ले लिए, अब उसके बाद क्या करोगे, यहां पे देखो कार्य की बात करेंगे कि अब कार्य क्या होगा, यानी किया गया कार्य, यानी कर रहे हैं धन परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक ला रहे हो, B से A तक ला रहे हो, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश, ध्यान से देखो, परीक्षण आवेश किसको बाबू, प्लस Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान से देखो, विस्थापन अल्प है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो अल्प के लिए क्या लगाओगे, dw लगाओगे। तो dw बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक का विस्थापन क्या है, अल्प है, और बल देखो बाहर की तरफ है, तो बल, तो ये देखो कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन विस्थापन क्या है, बल बाहर की तरफ है, विस्थापन अंदर की तरफ है, तो ये होगा माइनस, ये क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। और F का वैल्यू देखो E इंटू क्यू नॉट है, तो आप लिखोगे dw बराबर, यहां मिलेगा आपको E इंटू क्यू नॉट इंटू माइनस डेल्टा एक्स। क्लियर? ये क्यू नॉट को इधर भेजो, तो ये होगा dw बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा E इंटू, ये होगा डेल्टा एक्स। देखो dw बाई क्यू नॉट माइनस E इंटू डेल्टा एक्स है। यहां तक कोई दिक्कत? जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बाबू देख लो, यहां पे क्या करोगे, यहां पे देख लोगे विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर यानी दो विभवों के बीच का अंतर। तो एक विभव देखो क्या है, विभवांतर की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक लाए तो विभवांतर मिलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू, किया गया कार्य कितना लिखे हो, dw बटे में क्या, आवेश, आवेश क्या है, Q नॉट। बात समझ में आ रही है? तो ये विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू dw बाई Q नॉट मिला। तो VA यानी A बिंदु का विभव कितना है, V, तो क्या लिखोगे, V माइनस B बिंदु का कितना है, ये ब्रैकेट में लिखोगे V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू dw बाई क्यू नॉट का वैल्यू यहां से स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। देखो ध्यान से, तो ये मिला V, माइनस का गुणा करो, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। ये तो कटेगा और यही हमको ज्ञात करना था। अब देखो मिल गया हमको, हम E को यहीं छोड़ दें, E को यहीं छोड़ दें, माइनस dx को इधर भेजो, तो माइनस मिलेगा डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। एक बार नजर उठा के इधर देख लो बाबू, क्या है, E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। यही आपका माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। और ये कह रहा था कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए, तो E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स मिला। बात तो सही है। यहां तक जब मिल गया, तो आप यहां पे एक स्टेप देख लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इज इक्वल टू F बाई क्यू, यानी ये होगा न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। और ये सीधा सीधा दिख रहा है कि डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स विभव प्रवणता है, और विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट पर मीटर बताया गया है। यानी आप यहां से लिख सकते हो, अर्थात 1 न्यूटन पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर।
क्लियर? तो आप जरूर याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलाम भी होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जरूर याद रखना कि देखो, विभव प्रवणता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, और उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, यानी न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर दोनों मात्रक क्या है आपके समान है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, ये आपके 3 हेडिंग थे, आज का लेक्चर यहीं तक है। और देखो अब चौथा पांचवा लेक्चर अब जब देखोगे तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा।